साबिर अली पर हुए जानलेवा हमले से पत्रकारों में आक्रोश। हमलावरों की दबंगई और गुंडागर्दी के सामने पुलिस बनी रही मूक दर्शक। बलरामपुर, पत्रकार साबिर अली पर हुए जानलेवा हमले से पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। हमलावरों की दबंगई और गुंडागर्दी के सामने पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस की मौजूदगी में हमलावरों ने न सिर्फ पत्रकारों के साथ अभद्रता की बल्कि गाली गलौज देते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। पत्रकारों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच व कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित पत्रकार साबिर अली ने बताया कि 26 अगस्त 2024 को समय लगभग दोपहर 12:24 के करीब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर के अधीक्षक डॉक्टर सुमन सिंह चौहान ने पीड़ित पत्रकार साबिर को फोन कर कहा कि लखनऊ पॉलीक्लिनिक तुलसीपुर की जांच करने जा रहा हूं, आकर कवरेज कर ले। अधीक्षक की सूचना पर जब कवरेज करने के लिए पत्रकार साबिर उपरोक्त क्लिनिक पर पहुंचे तो क्लिनिक के संचालक डॉक्टर आलोक सिंह ने आक्रोशित होकर पत्रकार साबिर अली पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपों की माने तो हमलावर डॉक्टर आलोक सिंह व उनके पिता राघवेंद्र सिंह ने क्लिनिक के अपने दबंग साथियों को उकसाते हुए कहा कि इसे उठाकर अंदर ले जाके इसकी हत्या कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। उपरोक्त हमलावरों के उकसाने पर क्लिनिक के दर्जनों लोगों ने पीड़ित पत्रकार पर जानलेवा हमला करते हुए बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया और उठाकर क्लिनिक के कमरे में बंधक बना के पीड़ित पत्रकार का मोबाइल फोन तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों के चंगुल से पीड़ित पत्रकार को किसी तरह छुड़ाया और थाना कोतवाली तुलसीपुर ले आए। पुलिस के कारण पत्रकार साबिर अली की जान बची। पत्रकार साबिर अली ने बताया कि पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। डॉक्टरी में आंख के साथ ही जिस्म के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई है। इसके अलावा सीने की हड्डी भी फ्रैक्चर बताई जा रही है। पत्रकार पर जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पत्रकार थाने पहुंचे और फिर मामले की खबर निष्पक्ष होकर कवर करने के लिए हमलावरों को पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो हमलावरों ने समस्त पत्रकारों के साथ भी अभद्रता करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी तथा दलित शब्द का प्रयोग अभद्रता पूर्ण ढंग से करते हुए जाति सूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोपों की बात करें तो पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के वाले उपरोक्त हमलावरों ने अपने परिवार की महिलाओं को आगे कर दिया और महिलाएं सड़क पर ही बेवजह उत्पात मचाने लगीं। पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने की वस्त्र भी हो गई। पत्रकारों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में उपरोक्त विपक्षी गण दबंगई गाली गलौज और अभद्रता पर आमादा रहते हुए हुड़दंग और हंगामा करते रहे। पत्रकारों ने संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देकर उपरोक्त क्लिनिक की हर स्तर पर जांच कराने तथा संबंधित क्लिनिक संचालक की डिग्रियों की जांच कराकर वैधानिक कार्यवाही की मांग की है। सीएमओ ने एक जांच कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन पत्रकारों को दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी राघवेंद्र सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी ग्राम भगहा कला भचकिया थाना कोतवाली तुलसीपुर ने पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर अधीक्षक डॉक्टर सुमन सिंह पर प्रताड़ित कर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा पत्रकार साबिर पर गाली गलौज देने का और मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस जहां पूरे प्रकरण की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है तो वहीं पत्रकार भी दबंग हमलावरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही के साथ ही उपरोक्त क्लिनिक के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पत्रकारों ने कहा कि अगर पत्रकार साबिर अली के हमलावरों पर कार्यवाही नहीं की गई तो हम आंदोलन पर विवश होंगे। पत्रकार साबिर अली वहाँ पर क्यों गए थे और क्या कारण था और क्या घटना हुई वहाँ पर? दरअसल हम घर पे थे तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर सुमन सर का फ़ोन आया, सुमन सिंह चौहान का, कि हरैया तिराहे पे लखनऊ पॉलीक्लिनिक पे हम कुछ जांच करने जा रहे हैं तो थोड़ा आ जाइए, कवर कर लीजिए। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, हमने फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो मैं लखनऊ पॉलीक्लिनिक के सामने वहाँ जैसे ही पहुँचा तैसे डॉक्टर आलोक और उनके जो है सारे स्टाफ के लोग हमारा मोबाइल तुरंत छीन लिए और तोड़ ताड़ दिए उसको। उसके बाद में हमको मारे पीटे, सर पे चोट लगी है, आँख पे भी जो है किसी से जो है दबा दिया है हाथ वाथ से और सीने पे जो है कस के मारा है। जी, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। इसके लिए कोई एक तरीके से आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, इसके लिए आपने कोई तहरीर दी? हाँ, हमने जो है थाने पे तहरीर दी है। हाँ, डॉक्टर आलोक सिंह आपको क्या घटना के बाद मिले फिर? डॉक्टर आलोक सिंह वही मौजूद थे। वो हमको जो है तमाम तरीके से धमकी दिए कि तुमको मैं 376 में फंसा दूंगा, छेड़खानी में फंसा दूंगा, ऐसी वैसी बातें कर रहे थे वो। हमने कहा सीसीटीवी कैमरा आपके पास लगा हुआ है, हमारा कोई दोष होगा तो मैं दोषी हूँ, तो क्या कुछ भी कर लीजिए। 1 घंटा हमको बंधक बनाए रखा उन्होंने। हाँ। हमारा मोबाइल छीने रखा, हम कहीं कॉल नहीं कर पाए। छूटे कैसे आप? अब वो पुलिस वहाँ पे पहुँची, उन्होंने बुलवाया या किसी पब्लिक ने बुलवाया, तब पुलिस हमको वहाँ से निकाली है।
पुलिस ने आपको खुद पुलिस जी। यहाँ तुलसीपुर थाने की पुलिस आपको निकाल के लाई? जी। क्या SHO खुद मौके पे गए थे? SHO नहीं थे, लेकिन वो कस्बा इंचार्ज थे और 2 कांस्टेबल थे सर। जी। अच्छा, डॉक्टर आलोक सिंह ने आपको क्या क्या धमकी दी? उन्होंने धमकी दी है कि तुमको जो है जान से मरवा देंगे और 376 का और लड़की छेड़खानी केस में फंसा देंगे, ये वो पत्रकारिता भूल जाओगे, तमाम तरह की धमकियाँ दी हैं। अब आप क्या चाहते हैं पूरे मामले पे? हम यही चाहते हैं कि न्याय हो और जिस तरह जो है उस अस्पताल में जो है मरीजों का दोहन होता है वो बंद होना चाहिए। साबिर भाई का फ़ोन मेरे पास रास्ते में आया था, फिर मैंने उनको कॉल बैक किया। जब कॉल बैक किया तो मैंने उनसे बताया कि मैं हरैया तिराहे पर जा रहा हूँ डॉक्टर आलोक के यहाँ, तो उनको कोई काम होगा तो वो मेरे पास चले आए। जब वो वहाँ पर मेरे पास आए तो मैं दरवाजे से बाहर निकल रहा था। उसी क्रम में दोनों लोगों के बीच में क्या बात हुई मुझे ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन साबिर भाई के ऊपर उन लोगों ने थोड़ा सा हाथ छोड़ दिया। उसके बाद कई लोग लग करके उनको जो है थोड़ा सा हाथापाई करने लगे और काफी उन्होंने जो है मारने की कोशिश की। जिन लोगों ने मारपीट की साबिर भाई के साथ, जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या वो उन्हीं के हॉस्पिटल के लोग थे, डॉक्टर आलोक सिंह? हाँ थे, तो वो लोग हॉस्पिटल के क्या ही। उनके परिवार के लोग भी थे उसमें? हाँ, परिवार के लोग भी थे। अच्छा, आपने साबिर अली जी का मेडिकल किया है, जी। मेडिकल परीक्षण में कितनी चोटें आई हैं? मेडिकल परीक्षण में टोटल 4 चोटें आई हैं। एक सर पे इनके चोट आई है, 1 इंच की है, स्कैल्प डीप नहीं है, स्किन डीप है। दूसरी एक इनके सीने पे चेस्ट पर है, लेफ्ट साइड में, और वो एब्रेजन है। और उसके अलावा उनको चेस्ट पेन है, जिसके लिए मैंने जिले पर रेफर किया है एक चीज के लिए। दूसरा, उनकी आंख में स्क्लेरा पे लाली बहुत आ गई है, जिसकी वजह से उनको आंख में देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रही है। उसके लिए भी मैंने उनको जिले के लिए रेफर किया, जिससे कि एक्सपर्ट ओपिनियन मिल सके कि दोनों में कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है। तो क्या ये गंभीर तरह की चोटें मानी जाएंगी? अब ये तो एक्सपर्ट ओपिनियन देखने के बाद ही है, क्योंकि रेडनेस है अभी, और अगर अंदर उनको ब्लरिंग हो रही है, देखने में धुंधला दिख रहा है, तो गंभीर में हो ही जाता है अगर किसी को देखने में दिक्कत हो। साबिर भाई का फ़ोन मेरे पास रास्ते में आया था, फिर मैंने उनको कॉल बैक किया। जब कॉल बैक किया तो मैंने उनसे बताया कि मैं हरैया तिराहे पर जा रहा हूँ डॉक्टर आलोक के यहाँ, तो उनको कोई काम